नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 1:38 तक, इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। विषुकुंभ योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और क्षितिज में आज चंद्रमा के स्वयं का नक्षत्र उदित है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी के अधिष्ठाता देवता साक्षात सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा है। इसका गूढ़ ज्योतिषीय अर्थ यह है कि आज आपके विचारों में ब्रह्मांड को रचने की शक्ति होगी। बुधवार का बौद्धिक चातुर्य, वृषभ का असीम ठहराव और रोहिणी का राजसी सौंदर्य, यह एक ऐसा दुर्लभ प्रजापति योग है जो शून्य से शिखर तक का मार्ग प्रशस्त करता है। आज शेयर बाजार में कोई भी जल्दबाजी ना करें। कला, कृषि, आभूषणों में किया गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी गोल्ड इत्यादि में वट वृक्ष बनेगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। ब्रह्मांड की जो ज्यामिति है और मानव विज्ञान का अंतर संबंध कोई कोरी कल्पना नहीं है। जिन खगोलीय और गणितीय सत्यों को आज की ये जो आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान संस्थाएं, जिसे आज वो अपना सबसे सटीक खगोलीय खोज मानती हैं, हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने सहस्राब्दियों पूर्व उन्हें मानव चेतना और स्वभाव के विकास क्रम के साथ अत्यंत गहराई से जोड़ दिया था। ग्रहों की चाल, उनकी दूरियां, उनका कोणीय गणित केवल आकाश में हो रही भौतिक घटनाएं नहीं हैं, अपितु ये मनुष्य के अंतर्मन और उसके कर्मों का एक सटीक दर्पण है। दिव्य महाप्रयोग, दिव्य ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी ज्योतिषीय ज्ञान में आपकी वृद्धि करने वाला है, जो और आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ में है, गुरु वक्र अवस्था में मिथुन में, केतु सिंह में, बुध शुक्र राहु सूर्य मंगल 5 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो बुधवार सौम्यवार और सौम्य ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। हालांकि शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है, परंतु स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे
दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 मार्च दिन सोमवार, होलिका दहन, रिक्ता भद्रा व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। नक्षत्र केवल आकाश मंडल के बिंदु भर मात्र नहीं है, बल्कि यह वह ईश्वरीय मुहर है जो जन्म के समय हमारी आत्मा पर परमपिता ने अंकित कर दिया है। विशेषकर अंतिम के जो 9 नक्षत्र हैं और उनका रहस्य इतना गूढ़ है कि यह जातक को साधारण भौतिक जीवन से परे अज्ञात और अदृश्य शक्तियों से जोड़ देता है। मूल नक्षत्र के जातक के पास कौन सा ऐसा अज्ञात वरदान है जिसे वह स्वयं नहीं जानता। पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद के जो जन्मे जातक हैं क्यों जन्मजात तपस्वी और आत्मचिंतक होते हैं, तो वहीं रेवती नक्षत्र किस प्रकार सीधे मोक्ष और आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप नक्षत्रों के उस विलुप्त और गहरे विज्ञान को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो जीवन के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करता है, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आंखें खोल देने वाला यह वीडियो जो आपके बहुत काम आएगा, एक शोधपूर्ण और रहस्यमयी चर्चा, इसे पूर्ण विस्तार से जानने के लिए इस लिंक को आप क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन आज के दिव्य महाप्रयोग को सुनने के बाद, तो दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के मैं चलूं, उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं। अगर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं पटना में, कोलकाता में और भुवनेश्वर में, जमशेदपुर, रांची, वाराणसी, प्रयागराज में, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उससे तत्काल कॉल करके संपर्क करिए और स्थान अपना बुक कर लीजिए। और अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं बुध की। बुध का बंधक नियम क्या है? यह बंधक नियम अधिकतम 28 डिग्री। खगोल विज्ञान के अनुसार बुध कभी भी सूर्य से 28 डिग्री लगभग एक राशि से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। और इस अकाट्य सिद्धांत के पीछे का तर्क जरा समझिए, जो मानव जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बुध कौन है? बुद्धि। और सूर्य अहंकार। मनुष्य की बुद्धि हमेशा उसके अहंकार की परिधि में ही बंद कर रहना चाहती है या रह करके काम करती है। बहुत सरल सा तर्क है कि जहां बुद्धि होगी वहां अहंकार होगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी तक जा ही नहीं सकते हैं, आसपास की परिधि में ही ये रह सकते हैं। शुक्र की भी जो सीमा है वो अत्यधिक 47 डिग्री तक है। प्रेम, वासना सूर्य से 47 डिग्री से ज्यादा अधिक दूर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इंसान की जो सारी भौतिक इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उसका जो आत्मसम्मान है यानी सूर्य, इसी के इर्द गिर्द भटक सकता है। सोच के देखिए, आपको धन क्यों चाहिए? मुझे क्यों चाहिए? हम सबों को धन क्यों चाहिए? हमें वो विलासिता, हमें वो गाड़ी, हमें वो बढ़िया घर क्यों चाहिए? रहने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। हम में से किसी को भी कोई बहुत बड़ा आलीशान घर या इत्यादि किसी को नहीं चाहिए। आप विश्वास रखिए, खुद से पूछ के देखिए, बार बार पूछ के देखिए, हम सबको नहीं चाहिए। फिर दिखावा, ये सिर्फ हमारे ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए है सूर्य। इसीलिए इससे कभी दूर जा ही नहीं सकते, इसी के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं। अच्छा, बुध शुक्र क्यों साथ रहते हैं हमेशा? यह भी अपने आप में एक अद्भुत गणित है। बुध और शुक्र भी एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर कभी नहीं जा सकेंगे, आसपास ही रहेंगे। अकाट्य सिद्धांत है कि जहां भौतिक भोग
शुक्र वहां उसे सही दिशा देने के लिए, या यूं कहिए कि उसको संतुष्टि, जैसे ही मैंने ये कहा कि मुझे क्यों चाहिए घर गाड़ी, वो बुद्ध जो है वो दिमाग को समझाएगा। दो तरह की बातें हैं, अगर सही दिशा इस बुद्धि को मिली तो अनावश्यक विनाश से बचाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए, भोग को खुला छोड़ दिया जाए तो विनाश लाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। भोग को खुला छोड़ दिया जाए तो भोग विनाश लाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भोग के साथ बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन एक कमाल की बात है कि इस भोग को हम अपने जीवन में जोड़कर अपनी इसी बुद्धि से कुतर्क करके और जोड़े रखते हैं। आमतौर पर हमें चाहिए इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं। हमारे पास अगर 50 शर्ट हैं, कुर्ता है, क्यों है? इतना हमें पहनने की आवश्यकता है? इतने की आवश्यकता है नहीं। फिर हम वैसे तो जानते हैं कि ये नहीं चाहिए, पर बुद्धि से हम इसको समझा लेंगे कि क्यों नहीं चाहिए भाई, रहेगा तो बदल बदल कर हम पहनेंगे। समाज में लोगों को भी दिखाना होता है, बताना होता है, हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। यो ही बुद्धि है, वो दूर नहीं जाती, वो करीब रहती है। और सुनिए प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के चंद्रमा को बहुत बढ़िया माना गया है, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा 180 डिग्री का गणित है कि वो सूर्य से बिल्कुल सामने हो जाता है, सूर्य के बिल्कुल सामने हो जाता है। सूर्य आत्मा चंद्रमा मन। कमाल की बात है, जो लोग पूर्णिमा के दिन जन्मे हैं उनसे पूछिए, हमेशा उनके मन में यही 180 डिग्री चलता रहता है, रस्सा कस्सी उनके जीवन में चलती रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में उनका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से रस्सा कसी चलते करते रहते हैं। दिमाग कहेगा कुछ, दिल कहेगा कुछ, क्योंकि दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। आजमा लीजिए। लेकिन यही बात बदल जाती है कब? जब अमावस्या का जन्म हो, जब शून्य स्थिति आ जाती है। अमावस्या के जन्मे जो लोग होते हैं उनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा बिल्कुल 0 डिग्री एक साथ हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जो मन है वो अहंकार में विलीन हो जाता है, यानी सूर्य में विलीन हो जाता है। इसमें निसंदेह मानसिक परेशानी, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, ठीक है ये कमी आती है, ये आम धारणा और देखने में, लेकिन एक कमाल की बात आप जानते हैं, अमावस्या के दिन जन्मे लोगों में एक अच्छी बात भी होती है, वो ठान लें वही करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये पूर्णिमा वाले नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में इतने विरोधाभासी प्रश्न चलेंगे जितना अमावस्या वाले के, क्योंकि अमावस्या का जो मन है वो शांत है, या सूर्य में ईगो में विलीन है, अहंकार में विलीन है। तो जो वो ठान लिया यही करना है, मतलब यही करना है। राहु केतु, इसे भी जानना जरूरी है। ये हमेशा 180 डिग्री पर ही क्यों होते हैं आमने सामने? इसके पीछे का सत्य क्या है? अच्छा, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। एक तो हो गया खगोलीय गणित, लेकिन खगोलीय गणित से ज्यादा इसे अपने जीवन से जोड़कर समझना है। ऋषियों ने इसे हमारे जीवन से जोड़कर सब कुछ बता रखा है। प्रिय दर्शकों, आपका सबसे बड़ा डर या वैराग्य केतु है, और ठीक उसके विपरीत आपकी सबसे बड़ी अंधी इच्छा राहु है। जरा गौर से समझिए। तो चाहत के सामने ही तो वैराग्य होगा। जब खूब मिल जाए, भरपूर मिल जाए, और ये न के न प्रकारे न मिल जाए, तो उस चीज से वैराग्य उत्पन्न होता है। वो तो आमने सामने ही हो सकते हैं। और सुनिए, वक्री ग्रह भी बड़ा अद्भुत विषय है। जब गुरु, शनि या मंगल सूर्य से 5वें या 8वें घर की दूरी पर होते हैं, सूर्य से 5वें या 8वें घर की दूरी पर होते हैं, तो वो पृथ्वी से देखने पर हमेशा उल्टा चलते हुए प्रतीत होते हैं। जब इंसान अपनी आत्मा अर्थात सूर्य से बहुत दूर भौतिकता में जाने लगता है, तो प्रकृति उसे वापस खींचती है। ग्रहों के साथ भी वही है। यत्पिंडे तत्ब्रह्मांडे। जैसे ही आत्मा से दूर जाते हैं, पुनः उन्हें पीछे खींचता। अब प्रतीत होता है, यही प्रतीति हमें अपने जीवन में समझना होता है। प्रकृति हमें पीछे की ओर खींचती है, सब कुछ प्रतीति है। प्रिय दर्शकों, उच्च नीच का सिद्धांत तो वैसे आप सभी लोग जानते हैं। 180 डिग्री का जो सिद्धांत है बस वैसा ही है।
उच्च का ग्रह सबसे शक्तिशाली और ठीक उससे 7वीं राशि यानी 180 डिग्री दूर नीच सबसे कमजोर कहा गया है। जीवन में जो चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, ठीक उससे विपरीत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सूर्य शनि का विरोधाभास 180 डिग्री का, क्या सूर्य मेष में उच्च के तो शनि तुला में उच्च के। इसके पीछे का सत्य, सत्ता और अहंकार सूर्य और जनता की निस्वार्थ जो सेवा है वो शनि, एक साथ दोनों सर्वोच्च शिखर पर हो ही नहीं सकते। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये देखने की आवश्यकता है। और सुनिए, गुरु और मंगल, इनका विरोधाभास जरा देखिए। गुरु कर्क जो कि भावना चंद्रमा की राशि है, तो भावना में उच्च के होते हैं, और मंगल मकर जो कर्म की राशि है। सर्वोच्च ज्ञान जो गुरु हैं वो करुणा में ही उच्च के हो सकते हैं, रणभूमि में नहीं। सर्वोच्च ज्ञान को उच्चता वहीं मिल सकती है जहां करुणा हो, अर्थात ज्ञान के साथ अहंकार आमतौर पर आता है, लेकिन ज्ञान के साथ जब करुणा जुड़ जाए तो यही उसकी उच्चता है। जाहिर सी बात है कि रणभूमि के क्रूर कर्म में वो कभी उच्च नहीं हो सकते, वहां नीच ही होंगे। यानी ज्ञान जब अपने अहंकार के पराकाष्ठा पर हो तो वो अपने आप ही नीच की स्थिति में चला जाता है। फलतः जहां मंगल उच्च के होते हैं वहीं पर गुरु नीच के हो जाते हैं। एक साथ दोनों कभी ठहर ही नहीं सकते, एक साथ कभी ये रह ही नहीं सकते। उच्च और नीच की स्थिति का ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। अभी कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, कल की जानकारी और अद्भुत है, मैं कह सकता हूं इससे भी जबरदस्त। आज चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज दूसरे भाव में है। आज एक चम्मच खाली पेट शहद का सेवन अवश्य करिएगा। हो सके तो एक आध बूंद शहद स्नान के जल में भी मिला लीजिएगा, लाभ के योग हैं। आज अपनी बातों से आप किसी को भी सहमत कर सकते हैं। दोस्तों, मित्रों, सबका सहयोग मिलेगा। और कार्यस्थल पर देखें तो आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। आप हर तरह की चुनौतियों का आसानी से सामना करेंगे और हर स्थिति से निपटने में सक्षम रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु किसी का अपमान भूलकर भी मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ संबंध आपके मधुर होंगे। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत या मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज 5 इलायची के दाने खाली पेट प्रातःकाल उसको जिह्वा पर रखिए, उसका सेवन करिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, सोचे हुए कार्य बनेंगे। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता, और कार्यस्थल पर भी देखें तो आज वृद्धि के योग। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार के जोखिम से आज आपको बचना चाहिए। कर्ज लेन देन का कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्यार का इजहार अवश्य करिए। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए और अपनी सोच जरा अच्छी रखिए। सबके साथ संबंध मधुर रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों को आज भी सावधानी बरतनी है। स्नान के जल में आज सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करना है। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगा लेना है। धैर्यपूर्वक काम करना है। समस्याएं, उलझने खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के हालात से समझौता करने के लिए आज आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा।
मेरी सलाह है, समय जैसा बीत रहा है उसे बीत जाने देना है, किसी से उलझना नहीं है। धन संबंधी मामलों में आज थोड़ी बहुत परेशानियां आएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जोखिम भरा कोई कार्य ना करें, जोखिम भरा कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। विद्यार्थियों को सावधानी बरतनी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। और स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। आज मानसिक अशांति भी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात कर्क की कर लेते हैं। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। दिन बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। लंबे समय से रुका हुआ कार्य बनेगा। लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है और आप वापस पाने के लिए अगर आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़े, सामने वाले पर दबाव डालना पड़े तो करिएगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो सब कुछ आपके लिए आसान रहेगा। किसी भी परिस्थिति से आसानी से आप निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि आपको अपनी क्षमता पर गर्व होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, अच्छा फल देने वाला है दिन। आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी अजनबी पर भरोसा करके और कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना या कहीं प्रॉपर्टी के लिए बयाना इत्यादि देना, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। आज नहीं करना है। अगर मान लीजिए बयाना देना ही है तो या तो आपको पूरा भरोसा हो, जानकारी रखते हो तभी, किसी और के भरोसे नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति उसमें है तो जरा सजग रहिएगा। वैसे बुधवार का दिन है तो मेरी सलाह है मत ही दीजिए। भावनाओं में बहकर के निर्णय तो मत ही लीजिए। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में आज मानसिक तनाव, भूख न लगने की शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज चने की दाल का सेवन करिए। स्वर्ण जल का पान करिए। जल में सोने की चीज डाल करके उस जल को पीजिए। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। पैसों से संबंधित यदि कोई परेशानी है, करियर से जुड़ी कोई समस्या है, वो दूर होगी। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और सोच समझ करके निर्णय ले तो आपको फायदा मिलेगा। आज किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। मित्र की सहायता से भी आपको फायदा मिलेगा। मित्र से सलाह लेकर के निवेश करें तो अच्छा है। अचल संपत्ति में, जमीन इत्यादि में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। अगर किसी बात को लेकर के पार्टनर से अनबन हो गई है तो बातचीत करके उसको सुधार करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में मसालेदार चीजों का अत्यधिक उपयोग मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। 2 मुट्ठी शक्कर, मतलब कहने का तात्पर्य 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी हाथ में शक्कर ले लीजिए और जाकर के खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल दीजिएगा। भाग्य आपका जागृत रहेगा। आप अपने हर प्रयास में सफल रहेंगे। माता का सम्मान, उनको प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिए। और कार्यस्थल पर देखा जाए तो उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट, आपकी क्षमता से प्रभावित, आपके काम की तारीफ करेंगे। पदमान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, नई नौकरी का ऑफर जल्द मिलेगा। और कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया है। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बड़ों की सलाह लेकर के कार्य करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत से बचना नहीं चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, और रक्तजन्य अगर विकार आपको पहले से है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। निवेश आप करें। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। 5 इलायची के दाने खाली पेट प्रातःकाल उसका सेवन करिएगा। मन में सकारात्मक विचार रख करके और अपने काम में लग जाइए। आपका हर कार्य सफल होगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यस्थल पर आपके लिए आज का दिन बढ़िया होगा। जो भी ऑफर मिले उसे स्वीकार करिए। जोखिम भरा भी कार्य कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, सफलता जरूर मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, लेकिन बाकी शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश ना करें। किसी को धन उधार ना दें और किसी को धन उधार दिलाने में गारंटर भी ना बने। ऋण लेना, देना, दिलाना, दोनों तीनों ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है।
बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन करिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। भाग्य आपका साथ देगा, सकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस में देखें तो आपके विचारों को उच्चाधिकारी बहुत गंभीरता से लेंगे। आज आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा आपका सम्मान बढ़े, आगे चलकर के उसका आपको फायदा मिले। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना चाहे तो ले लीजिए, दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। और आज विपरीत के लिए भद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करिएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है, मेहनत के अनुकूल सफलता, और हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। बाकी देखा जाए तो कोई दिक्कत दूसरी नहीं दिखाई पड़ती है। मानसिक अशांति थोड़ी हो सकती है, आज का उपाय कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर केसरिया। बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों को आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ स्वर्ण जल का पान, जल में सोने की कोई चीज डाल करके उस जल का पान करिए, अच्छा होगा। आज आत्मविश्वास के साथ काम करिए तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और सबसे जरूरी बात जिसके लिए मैं कहूंगा, आज जरूरत पड़े तो जिद करिए, किसी और से नहीं, खुद से। यानी अपनी जो स्टेमिना है आपकी, उसके अनुसार 2 कर सकते हैं तो 4 करने का प्रयत्न करिए। पूर्व से चला रहा कोई विवाद है, कोई समस्या है, उसका आसानी से आपको हल मिल जाएगा। कार्यस्थल पर विवाद इत्यादि से बचना है आपको। अगर विवाद की स्थिति आ भी जाती है तो आप जीतेंगे, हर तरह से आपकी ही जीत है। बस समझदारी से काम करते चले जाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। बच्चे को लेकर के कोई चिंता थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप करें। वहीं मकर के जातकों की बात करें तो आज तीर्थ के जल से स्नान, तीर्थ के जल का पान आपके लिए लाभप्रद होगा। पूरा दिन व्यस्त रहने वाले हैं आप, इस व्यस्तता का आपको लाभ भी मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो सफल होंगे। कार्यस्थल पर दिन वैसे बढ़िया जाने वाला है और अच्छी बात यह है कि साथ के लोगों का सहयोग भरपूर मिल जाएगा। उच्चाधिकारी आपके काम का सम्मान करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर भावनाओं में बहकर के किसी से वादा मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं शानदार कहूंगा। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है। और वहीं विद्यार्थियों को कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी आज आपको हो सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर ग्रे। वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज लौंग का सेवन, 2 लौंग जाकर के देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, उसको प्रसाद स्वरूप ले लीजिएगा। उसका सेवन खाली पेट अवश्य करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। सबके साथ प्यार से पेश आइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। वहीं आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो धैर्य पूर्वक अवश्य करिए। सोच समझ करके किया गया निवेश आपको फायदा देगा और लंबे समय तक लाभ देगा। परिवार के सदस्यों से, विशेष करके माता का अपमान तो भूल कर भी मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत अच्छा है और पार्टनर का, प्रेमी का सहयोग मिलेगा आपको। किसी तरह का फॉर्म भरना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देनी है, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, सीने में जलन, इसका ध्यान आपको रखना है। यही आपकी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर जामुनी। मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। गजब का आत्मविश्वास, ऐसा आत्मविश्वास कि आप कुछ भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।
अच्छी कोई सूचना मिलने वाली है, धन लाभ के योग हैं और कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, दिन बढ़िया है। आज का दिन लाभप्रद है, व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है, धन प्राप्ति के योग हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, परंतु हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के माता पिता बड़े भाई बहन या जो भी हैं इनका अपमान मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, आपके जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको तरक्की मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी, अगर परेशानी थी तो राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रसन्नता होगी, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।